नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में लुटेरे विनोद की गिरफ्तारी के बाद दो सनसनीखेज हत्याकांडों का हुआ खुलासा। 7 महीने पहले 21 सितंबर को सिकंदराबाद में नवनिर्मित पेट्रोल पंप पर हुए चौकीदार हत्याकांड का हुआ खुलासा। बता दें, सिकंदराबाद में ही हाल में 16 अप्रैल को जंगल में मिले रोहतास के लहूलुहान शव के मामले में भी खुलासा हुआ है। महज लूट के लिए लुटेरे विनोद ने 6 महीने के अंतर्गत 2 खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर सरिया से सिर पर ताबड़तोड़ वार करके कत्ल करता था लुटेरा। आरोपी से दोनों घटना स्थलों से लूटे गए बैटरी ई रिक्शा, बाइक और आला कत्ल सरिया की बरामदी की गई। स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस द्वारा की गई आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुए सनसनीखेज खुलासे। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। एक मर्डर था दिल्ली से एक दो आबकारी की मामले में सिकंदराबाद में 16 अप्रैल 2024 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और उसकी पहचान की गई। मुकदमा पंजीकृत किया गया 302 आईपीसी में। दौरान तफ्तीश हमने मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से अभियुक्त की पहचान करी। अभियुक्त का नाम विनोद पुत्र रमेश चंद, निवासी झुग्गी झोपड़ी गौशाला 12 दरी किशनगंज दिल्ली का है, जो पिछले 1 वर्ष से अस्थायी रूप से सिकंदराबाद में रहता था। पूछताछ में इसने जो है बताया कि 16/4/2024 को इसने रोहतास नामक व्यक्ति का मर्डर कर उसकी ई रिक्शा और बैटरी जो है लूट ली। पूछताछ में इसने यह भी बताया कि पिछले वर्ष ग्राम बिरखेरा में जो हत्या की घटना हुई थी उसमें इसने पेट्रोल पंप पे चोरी करने की नीयत से गया और फिर चौकीदार के जाग जाने पे सरिये से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसमें जो बरामदगी है हमारी, वो एक ई रिक्शा, 4 ई रिक्शा की बैटरी, एक आला कत्ल सरिया और एक मोटरसाइकिल बजाज विक्रांता। अभियुक्त ने यहाँ से पहले भी दिल्ली में 2016 में मर्डर के मामले में जेल गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम, जो संयुक्त टीम में हमारे सिकंदराबाद पुलिस की टीम और स्वाट टीम शामिल थी। सर, ये लूट के लिए मेन मोटिव इसका हत्या करना होता? मेन मोटिव इसका यही था, लूट के इरादे से हत्या करना। जब इसने ग्राम बिरखेरा में जब चोरी की नीयत से गया था वहाँ पेट्रोल पंप पे, तो चौकीदार के जाग जाने पे उसने उसकी उसी समय हत्या कर दी, सरिया से वार कर दिया। नहीं, इसके अन्य कोई साथी नहीं थे, ये अकेला ये वारदात को अंजाम देता था। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर में महिला टीचर की हैवानियत का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित परिवार ने बमुश्किल बचाई अपनी जान। हमले में वृद्ध महिला और बच्चे को आई गंभीर चोटें। पुलिस भी मौके से बगैर कार्यवाही किए बैरंग लौटी। वहीं पीड़ित परिवार ने कोतवाली में लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। पीड़ित परिवार और महिला टीचर के बीच रास्ते को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी महिला ने कानून को ताक पर रख कई बार गुंडाई। बुलंदशहर कोतवाली सिटी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास का है मामला। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के निवासी रात को 3 बजे लगभग हमारे घर पर जानलेवा हमला किया गया। हमारे घर के सामने पारुल शर्मा, जो कि अजीत कुमार शर्मा की पुत्री हैं, उन्होंने आकर हमारा 3 बजे घर का ताला तोड़ा। हमारे घर के ताले तोड़ने के बाद हमारी सारी गाड़ी तोड़ी, हमारे घर के अंदर के ताले तोड़े। मेरे पुत्र 3 वर्षीय, उसको मारने की कोशिश करी। हमारी सास हैं, उन पर जानलेवा हमला किया। जब हम बीच बचाव में आए तो हम लोगों के ऊपर भी ईंट पत्थर फेंके गए और डंडे फेंके गए। इन सब में उनकी माताजी उनके साथ थी। रात को 3 बजे हमने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस आई, पुलिस को एप्लीकेशन दी गई, सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई हैं। और मेरी बस यही अनुरोध है कि ये एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, वहाँ पे भी ये बच्चों को पढ़ाती हैं, वहाँ से इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आज जानलेवा हम पे किया है तो कल को उन बच्चों के लिए भी खतरा है। और पुलिस प्रशासन इसमें हमारी मदद करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
और ये देखिए हमारे घर की हालत, ये रात में ताले तोड़े गए हैं और ये हमारी सारी गाड़ी तोड़ दी गई है और मेरे बच्चे की भी मैं आपको रिकॉर्ड। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, देश के जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट कालीचरण को पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया। कालीचरण को वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हिमालय पाइन कंपनी ने दिल्ली के प्राचीन और ऐतिहासिक लाल किले में सम्मानित किया। इस मौके पर देश विदेश से आए जाने माने पर्यावरण प्रेमियों ने भी शिरकत की। साथ ही 8 देशों के भारत में रह रहे विदेशी एम्बेसडर ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। कालीचरण जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम में नामित किया गया था, जिसके बाद उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन, संग्राम सिंह, क्रिकेटर अतुल वासन समेत कई बड़े लोग शामिल थे। इन सभी ने कालीचरण के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि पर्यावरण प्रेमी कालीचरण पिछले 3 दशकों से पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली के कई रेलवे स्टेशन समेत रेलवे ट्रैक पर भी प्लांटेशन करके अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट। आज आपको सम्मानित किया जा रहा है पर्यावरण को लेकर किस तरह से महसूस कर रहे हैं? हमारा तो देखो काम ही पर्यावरण का है, सजाने का पर्यावरण का ही, तो हम तो महसूस अच्छा करेंगे ही कि बढ़िया अच्छी बात है। और ये हमारा सौभाग्य आज लाल किला में ये प्रोग्राम हो रहा है और जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराते हैं, उस जगह से आज हमको ये मौका मिला है पर्यावरण का। बाकी पर्यावरण का हमने अभी एक इंटरव्यू भी दिया था आपको थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, उसमें भी हमने यही बोला है कि प्रदूषण जो है बहुत हानिकारक है, क्योंकि प्रदूषण को हटाना ज़रूरी है। और प्रदूषण हमने बताया भी था आपको कि प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों हानिकारक है। अंदर का और ज़्यादा हानिकारक, क्योंकि अंदर बैर, ईर्ष्या, नफरत, निंदा भरी हुई है, तो वो भी प्रदूषण ही है, वो भी प्रदूषण ही है। तो और बाकी बाहर है, तो हम तो इसी में लगे हुए, हमारा तो इन्वायरमेंट का काम ही है, हम तो लगे हुए हैं भैया कि। और रेलवे ट्रैक आपने देखा हमने कैसा सजाया हुआ है, नई दिल्ली स्टेशन देखो कैसी सजाई, VIP गेट देखो, जहाँ जहाँ स्टेशन है, सियालदा देखो, हावड़ा देखो, लखनऊ देखो, हम तो सजाते ही रहते हैं, हमारा तो काम ही यही है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन यही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि स्वस्थ रहे और पर्यावरण का वो रहे बस, जो स्वच्छ और स्वस्थ दोनों, हाँ दोनों, स्वच्छता भी अच्छी हो, स्वच्छता भी अच्छा हो, पर्यावरण पूरा लहराए। तो आज हम और मोदी जी के बारे में हम 2 बातें यूँ कहना चाहते हैं, छोटी सी कहानी के रूप में, हालांकि इतना समय नहीं है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। एक गडरिया था बीरू राम गडरिया था, तो वो जो है वहाँ का जो एक राजा जो था, वो शिकार खेलने गया था, तो वो रास्ते में कहीं जंगल में बेहोश हो गया, क्या गिर गया, क्या रास्ता भूल गया, तो वो उसको जो है बीरू राम गडरिया के पास, वहाँ पे राजा पड़ा हुआ था, वो गडरिया आके देखा कि कौन पड़ा हुआ है, तो उसने देखा, उसको पानी वानी छींटा मारा, तो उसको होश आया। पूछा आप कौन है? बोले मैं राजा हूँ उस देश का, यहाँ शिकार खेलने आया था, फंस गया था और मैं रास्ता भूल गया, भूखा हूँ। तो उसने रोटी भी खिलाई। राजा चला गया, गडरिया से बोला तुम मेरे देश में आना कभी ज़रूर। तो बोला ठीक है, गडरिया को इतना वो शौक नहीं था, तो वो चला गया। फिर काफ़ी दिन के बाद गडरिया गया, राजा गया, तो राजा ने बड़ा उसको सम्मान किया, बहुत सम्मान किया, और उसको अपने पास उसमें राजघराने के उसमें रखा गडरिया को। लेकिन बोला 2-4 दिन ठहरो। 2 दिन के बाद गडरिया का बच्चा, वो उनका राजा का बच्चा गायब हो गया। राजा का बच्चा किसी ने चुरा लिया या क्या हुआ, गायब हो गया। और राजा परेशान, एक ही बच्चा हमारा बेटा, और वो कैसे गायब हो गया, तो बहुत ढूंढवाया। तो सिपाहियों ने क्या किया, गडरिया के यहाँ से वो खून के कपड़े बच्चे के बरामद किए। तो राजा को पता चला है कि सबको मालूम पड़ा गडरिया ने बच्चा चुराया है। तो उसको सजा के तौर पे सबने सजा बोली, उसको सजा के तौर पे मंच पे उसको खड़ा किया कि राजा वहाँ मौजूद होगा, राजा हाथ से गर्दन काटेगा इसकी, गडरिया की। तो गडरिया को ऊपर मंच पे खड़ा किया गया, राजा तलवार लेके पहुंचा, सब सभा बैठी हुई थी। तो राजा ने जो गडरिया के चरणों में तलवार रख दी,
चरणों में तलवार रख दी, गडरिया के काटी नहीं गर्दन, कड़ी चरणों में तलवार रख दी कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन आज जो है आपने ऐसा काम किया, उसमें आपने मेरी जान, मैं तेरा एहसान नहीं भूल सकता हूँ। गडरिया बोला राजन तेरा बेटा कहीं नहीं गया, मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा था, ये देख रहा था। तो उसके बाद में बात खत्म हो गई, राजा को उसका बेटा मिल गया। गडरिया वापस जाने लगा तो राजा बोला कि कुछ हमारे यहाँ से लेके जाओ, सोना जवाहरात सब कुछ। बोला नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ लेके जा रहा हूँ। बोले क्या लेके जा रहे हो? बोले सहनशीलता। तो वो सहनशीलता आज हमने देखी मोदी में है। मोदी जी को कितना कितना क्या कोई कह जाता है, लेकिन देखो हमारा देश का राजा कितना सहनशील है, सब सहनशील कर लेता, सहन कर लेता है। उसे कुछ क्या क्या लोग बोलते रहते। तो ये है कि आज सहनशीलता का पाठ हम हमारे मोदी जी पढ़ा रहे हैं। कोई सहनशीलता है नहीं। कोई किताब पढ़ रहा था, पति पत्नी आएगी खाना खा लो, वो दो बार आई खाना खा लो, उसने वो किताब ही उसके सिर में मार दी, सिर में चोट लग गई, पर किताब जाके उधर गिरी। तो पत्नी ने वो किताब उठा के देखी कि मैं देखूं तो मैं खाना खाने के इतना बुलाने आई, कौन सी ऐसी किताब जो पढ़ रहे थे इतने बिजी हो गए कि आपको होश ही नहीं रहा। तो देखा तो किताब लिखा सहनशीलता। तो पत्नी बोला इतनी अच्छी किताब पढ़ रहे हैं सहनशीलता की, फिर भी आपने सहनशीलता खो दी। तो हमने सहनशीलता अपनानी है और प्यार बांटना है। आज प्यार की ज़रूरत है। चलो इन्वायरमेंट का हमें बहुत अच्छा सुंदर हुआ। ठीक है जी। अगली खबर आ रही है संभल से, जहां लोकसभा क्षेत्र के सिरसी कस्बा स्थित पोटा बराई गांव में खान साहब बिरादरी का एक जरूरी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी ने एक राय होकर बसपा प्रत्याशी सोलत अली को चुनाव लड़ाए जाने का निर्णय लिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता इस्लाम अली की रिपोर्ट। तो ये सब खाना खा के जाए, खाने का इंतजाम है सभी के लिए। और ये सोमवार जनाब आप सभी मेहमानों का आगाज। आज क्यों ये खासा बिरादरी की मीटिंग हुई, क्यों ये फैसला लेना पड़ा है, क्या वजह है? 52 साल संभल बेहाल, जनता फटेहाल, चोर और चक्के मालामाल, राशन खा गए दलाल। 52 साल की राजनीति में मैं पूछना चाहता हूं, मरहूम सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने क्या किया, बताएं आप लोग। मैं एक सवाल करना चाहता हूं सांसद प्रत्याशी से कि आपका पैतृक कब्रिस्तान दरियासर है जो 400 बीघे में है, उसमें नगर पालिका परिषद संभल के गंदे नाले का पानी भरा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रत्याशी से, क्या जब समाजवादी की हुकूमत थी, आपके दादा मरहूम जो थे एमपी थे, तो उस कब्रिस्तान की बाउंड्री क्यों नहीं कराई गई? क्या उस बाउंड्री को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया? क्या राजेश सिंघल रोकने गए? क्या हरेंद्र रिंकू रोकने गए? क्या परमेश्वर लाल सैनी रोकने गए? आपने क्यों नहीं कराई उसकी बाउंड्री? मैं सवाल करता हूं उनसे। नगर पालिका परिषद के नाले का गंदा पानी भरा हुआ है दरियासर, कब्रिस्तान और करबला में। उनके लिए शर्म की बात है। संभल में शिक्षा खत्म कर दी गई, शिक्षा को समाप्त कर दिया गया, स्वास्थ्य सेवाएं शून्य है संभल में। संभल में पूछना चाहता हूं कि वो किस लिए सांसद बनना चाहते हैं, मैं जरा बताएं तो सही। क्या संभल में बेरोजगारों को रोजगार मत दो, हमारे बच्चों से कलम छीन लो, हमारे बच्चों को तालीम से वंचित कर दो, क्या इसलिए सांसद बनना चाहते हैं? उन्होंने क्या किया? एक काम बता दे। कौम 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 करते हैं, उनका मुंह नहीं थकता कौम कौम करते हुए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए, इस कौम के लिए क्या किया? क्या उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई? क्या हमारे बच्चों को कहीं उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, क्या कोई ऐसी सुविधाएं हैं संभल के अंदर? संभल को तबाह कर दिया, संभल को जंगल कर दिया, संभल को बर्बाद कर दिया। और उसके बावजूद भी हमसे डंके की चोट पे वोट मांगना चाहते हैं। उनको शर्म आना चाहिए। अगर उनमें जरा भी हया शर्म हो तो देखिएगा आप कितना लोग करबला को मानने वाले हैं। शहीदाने करबला में कितने लोगों की आस्था है, आप लोग बताइएगा। और संभल में मैं उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं, वो नगर पालिका परिषद के नाले के गंदे पानी में डूब के मर जाए कि संभल की करबला भी कागजों में दर्द नहीं है दोस्तों, कागजों में दर्द नहीं है। और आपको भी पता है इस चीज का। उन्हें संभल के जो कब्रिस्तान है दरियासर, जो नगर पालिका परिषद के मैदान कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जो संभल का कब्रिस्तान है 400 बीघे का कब्रिस्तान है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में भी उससे बड़ा कोई कब्रिस्तान नहीं हो सकता। और उस कब्रिस्तान की जमीन पर मरहूम सांसद शफीकुर रहमान के पोषित गुंडों का कब्जा है, जिस कारण उन्होंने उसकी बाउंड्री को नहीं करवाया, क्योंकि वो अपने गुंडों को कैसे बेदखल करवा सकते थे। अच्छा जी, अब क्या निर्णय लिया है आज की मीटिंग से? इसमें क्या निर्णय लिया गया और कितने लोग शामिल रहे? निर्णय मैंने नहीं लिया, निर्णय सर्व समाज, सब शेख ज़्यादा बिरादरी ने लिया। और उनकी दावत पे मैं यहाँ आया और बड़ी तादाद में 5 विधानसभाओं के जिम्मेदार, शेख ज़्यादा बिरादरी के जिम्मेदार लोग यहाँ पर शामिल हुए।
और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सर्व सहमति से उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार हम सौलत अली को चुनाव लड़ाएंगे। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, शामली कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्षेत्र के गांव झाल निवासी विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली थी। बीते 18 अप्रैल को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि गांव झाल में मुस्कान नाम की विवाहिता द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक विवाहिता के पिता ने अपनी बेटी की दहेज के लिए हत्या किए जाने का मामला दर्ज कराया था। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित पति हारून उर्फ कल्लू निवासी झाल को झाल गेट के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।